our first unit from the syllabus of 11th standard related with the subject biology. Okay, so this first unit entitled as cell structure and its organization. ठीक है, यहां पर ये जो कंप्लीट यूनिट हमें स्टडी करना है, a unit related with the structural organization of a cell and its अल्ट्रा स्ट्रक्चर। या हमें दोनों पार्ट स्टडी करना है, सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और उस पर्टिकुलर सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करना है। ओके, तो बिफोर दिस पर्टिकुलर पार्ट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, दिस कंप्लीट पार्ट इज रिलेटेड विथ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। The entire concept of cellular structure काफी रिलेटेड करता है ये, it is related with the living organ and that's what we define the term biology। यही हम बायोलॉजी डिफाइन करते हैं। In case of biology we defined it as a stream or a field of science, a branch of science which related with the study of living organisms। इसे हम बायोलॉजी कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस डेफिनेशन ड्यूरिंग योर सेकेंडरी क्लासेस। ठीक है, 9th या 10th क्लास में ये डेफिनेशन आपने अच्छी तरह पीछे स्टडी की है कि बायोलॉजी किसे कहेंगे। द टर्म बायोलॉजी इट इज रिलेटेड विथ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले, ये यूनिट के सभी कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक फंडामेंटल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फंडामेंटल आएगा, द फर्स्ट फंडामेंटल इट इज व्हाट डज इट मीन बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किन्हें कहते हैं। इन जनरल जो भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, अगर हम इसे बायोलॉजिकली या बायोलॉजिकल साइंस के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, सो वी कैन डिवाइड द एंटायर सराउंडिंग इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। हम इन्हें 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी होगी यहां पर फर्स्ट कैटेगरी द लिविंग एंड सेकंड कैटेगरी नॉन लिविंग। Anything which present in our surrounding on the basis of biological studies, each and every existing material is divided into these 2 different parts, living or non-living. But this differentiation into these 2 different categories, living as well as non-living, is based on certain criteria। इसे हम कौन से बेसिस पर डिवाइड करते हैं, कौन से क्राइटेरिया पर डिवाइड करते हैं, हमें यहाँ पर ये स्टडी करना है। सबसे पहले देखना है कि व्हाट डज इट मीन बाय लिविंग। जिन्हें हम लिविंग कहते हैं, जिन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म टर्म कहते हैं, तो क्या डिफरेंस है लिविंग एंड नॉन लिविंग। वी नो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ जनरल डिफरेंशिएशन। काफी सारे जनरल डिफरेंशिएशन है, काफी सारे जनरल डिफरेंसेस प्रेजेंट है, जो हम बता सकते हैं कि ये लिविंग में प्रेजेंट है और ये नॉन लिविंग में प्रेजेंट है। बट बायोलॉजिकली लिविंग एंड नॉन लिविंग आर डिवाइडेड फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन क्राइटेरिया और कैरेक्टर्स। अगर हम इन्हें बायोलॉजिकल बेसिस पे एक दूसरे से डिवाइड करें, so living and non-living on biological basis are divided from each other on the basis of multiple characters, such as the first character that we have is the character of growth. Second, the character of locomotion. Third, character of reproduction. Then the fourth one, character of metabolism, and the last one, the character of sense.
So these are those different type of fundamental character which are used to divide living from non-living and non-living from living. Collectively, these group of characters are present in living and are absent in non-living. So लिविंग क्या है? इस बेसिस पर जहां हमें ग्रोथ का कैरेक्टर दिखाई देगा, जहां लोकोमोशन प्रेजेंट है, रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है और सेल्स प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे लिविंग। और जहां पर ये कैरेक्टर अब्सेंट है उसे हम कहेंगे नॉन लिविंग। ओके, एंड सच ए टाइप ऑफ कंटेंट आर जनरली टर्म्ड एज living organism, which shows these 5 different type of basic and fundamental properties or basic or fundamental character, जहां पर 5 अलग अलग फंडामेंटल कैरेक्टर, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज शो किए जाते हैं। ये हमें यहाँ पर स्टडी करना है। ओके, एंड ऑल ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा भी हो, ये हमें हमारे सिलेबस में जो भी हमारा आने वाला पार्ट है यहाँ पर अच्छे तरीके से स्टडी करना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, उनके कौन से टाइप है, उनके कैटेगरीज क्या है, उन्हें किस तरह से डिवाइड किया है, ये सब हमें स्टैंडर्ड 11 के पार्ट में स्टडी करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज द ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सेल। ये तो आप डेफिनेशन आपने इससे पहले भी पढ़ी है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी। यू ऑलरेडी स्टडीड द एनिमल सेल, इट्स कंपोनेंट, प्लांट सेल, इट्स कंपोनेंट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सेल? हम इस सेल को अब तक क्या डिफाइन करते आए हैं? द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं सेल को? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो रिमेंबर द लाइफ इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ लिविंग। लाइफ हमेशा प्रेजेंट कहाँ होगी? लिविंग के केस में प्रेजेंट होगी। इन केस ऑफ नॉन लिविंग लाइफ दिखाई नहीं देगी, लाइफ वहां पर टोटली एब्सेंट है। सो प्रेजेंस ऑफ लाइफ इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ दीज 5 फंडामेंटल कैरेक्टर। हमें ये डेफिनेशन समझना है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को क्यों कहा जाता है। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सेल। सभी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं। अगर उनका हम मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट स्टडी करें, अगर उनका एनाटॉमिकल एस्पेक्ट स्टडी करें या फिर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट स्टडी करें, चाहे कोई भी एस्पेक्ट स्टडी करें, इन केस ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें बेसिक या फंडामेंटल लेवल पर कहा जाना होता है? एक सेल पर जाना होता है। ठीक है, सो सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज जो भी है, all of these properties are characters of living organism at basic level are displayed by cell at the smallest unit। अगर हम कोई स्मॉलेस्ट यूनिट देखें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म काफी बड़े शेप होते हैं या फिर उनका शेप काफी स्मॉल भी हो सकता है, विथ वैरिंग डिग्री ऑफ साइज एंड वैरिंग डिग्री ऑफ shape, but the smallest level at which all of these 5 characters are displayed, सबसे smallest level, सबसे फंडामेंटल लेवल जहां ये सभी के सभी कैरेक्टर डिस्प्ले किए जाते हैं, वो फंडामेंटल लेवल क्या है? इट इज सेल। जिस सेल से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स तैयार होते हैं। सो ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिस्प्लेड at fundamental level। डिस्प्ले किए जाएंगे एट फंडामेंटल लेवल डिस्प्ले किए जाएंगे।
सबसे स्मॉल लेवल पे, इसके आगे हमें ये कैरेक्टर दिखाई देंगे। ठीक है, तो इट मीन्स द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंट्रीब्यूटेड बाय अ सेल। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का कैरेक्टर प्रेजेंट है तो ये ग्रोथ किस वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल। लोकोमोशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल। रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेल्स also all of these characters are displayed by cell. And here this form these two different words, structural and functional unit. इसे एक यूनिट कहा गया है, बेसिक पार्ट। हर चीज को अपना एक यूनिट होता है। लाइक एलिमेंट अगर हम देखते हैं, आपको भी पता है कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ स्मॉल एटम्स। कोई भी एलिमेंट बना कहां से होता है? एटम्स से बना होता है। मल्टीपल एटम्स वहां पर प्रेजेंट है, सभी एटम कंस्टिट्यूट करते हैं एक कंप्लीट एलिमेंट को। तो यहाँ पर एटम क्या है? एटम्स आर यूनिट ऑफ एलिमेंट। इन अ सिमिलर वे सेल्स आर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से सेल क्या है? यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिट है। और किस टाइप के यूनिट है? द सेल इज अ स्ट्रक्चरल एज वेल एज अ फंक्शनल यूनिट। जो भी स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी है, स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी दैट इज साइज, देन वी हैव शेप, इन शॉर्ट हम इसे कहेंगे डायमेंशंस। एक स्पेसिफिक सेल के जो भी डायमेंशंस प्रेजेंट है, उसका साइज है, उस पर्टिकुलर सेल का शेप है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ लाइफ। हमारे बॉडी में भी एक साइज है, एक शेप प्रेजेंट है, और किसी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी एक पर्टिकुलर साइज एंड शेप प्रेजेंट है। सो साइज एंड शेप ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द साइज, शेप एंड डायमेंशंस ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जो भी इंडिविजुअल सेल्स है, उन सेल्स की वजह से उस एंटायर ऑर्गेनिज्म का अपना एक डिफाइंड या डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है। दैट स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी रिलेटेड है। एंड साइज, शेप, डायमेंशंस आर ऑलवेज डेफिनाइट। अगर अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पर देखते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में हो या फिर चाहे प्लांट्स की कैटेगरी में हो या फिर और किसी कैटेगरी में हो, इन ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म द साइज, शेप और द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, हम इसे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट कहेंगे। जो भी मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, कैरेक्टर्स है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है, ये हमेशा डेफिनाइट होते हैं विदिन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। एक पर्टिकुलर कैटेगरी अगर हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लेते हैं तो उस कैटेगरी के ये सभी कैरेक्टर स्ट्रक्चरली सिमिलर हो गए। एट द सेम टाइम सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट, हियर a cell perform different type of functions. A function of life is nothing but the function of a cell. जो भी एक लाइफ का फंक्शन, इनडायरेक्टली अ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंक्शन ऑफ लाइफ मीन्स फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड हियर द टर्म फंक्शन, इट इज रिलेटेड विथ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट आर constantly performed inside a cell or inside a living organism. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली और थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, उस ऑर्गेनिज्म का जो भी लाइफ स्पैन है, इस लाइफ स्पैन में जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा या जो भी एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म होती है, ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल सेल्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी इंडिविजुअल सेल्स है, ये सभी इंडिविजुअल सेल्स कलेक्टिवली एक साथ मिलकर वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ फंक्शन ये है, अलग तरीके से यूज किया गया है। इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर अलग है। द मीनिंग ऑफ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फंक्शन में एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज विच आर कॉन्स्टेंटली परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म। अगर हम एनिमल का एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, देन रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन,
So these are multiple type of activities which are being constantly performed by our body. ये हमारे बॉडी द्वारा कॉन्स्टेंटली परफॉर्म किए जाने वाली एक्टिविटीज है। अगर हम प्लांट का एग्जांपल लेते हैं तो फोटोसिंथेसिस ये एक कॉन्स्टेंटली परफॉर्म की जाने वाली एक्टिविटी है प्लांट को अगर हम देखते हो तो ऐसे जो भी एक्टिविटीज है इसे कहते हैं हम फंक्शन ऑफ लाइफ। ये एक लाइफ का फंक्शन है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है। एंड ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज एट देयर बेसिक यूनिट, अगर हम ये सभी एक्टिविटीज का बेसिक यूनिट हम देखेंगे तो ये सभी एक्टिविटी हमें कहां पर ऑकर होती हुई दिखाई देती है? ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज आर फाउंड टू बी ऑकर एट द फंडामेंटल लेवल। ये वर्ड हमेशा काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कहां पर हो रही है एक्टिविटी? ऑल दीज एक्टिविटीज आर ऑकर्ड एट द फंडामेंटल लेवल, दैट इज अ सेल। एंड हेंस द सेल इज गेट डिफाइंड एज the structural and functional unit of life, present in two type of living organisms in broad classification। जो भी living organism present है इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, in short these are called as the prokaryotes and eukaryotic organisms। In short, these are called as eukaryotes. So in both of these, prokaryotes as well as eukaryotes, cell acts as the fundamental unit of life, structurally as well as functionally. ये जो characters है, these characters are similar in prokaryote as well as eukaryote। इन दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स में ये कैरेक्टर सिमिलर है, एक ही तरह से अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है। सो विद इन दिस पर्टिकुलर यूनिट वी हैव टू स्टडी दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ अ सेल। ये जो हमारा पहला यूनिट है स्टैंडर्ड 11 से, इस यूनिट में हमें स्टडी करना है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ अ सेल, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। सेल को हम दोनों साइड से स्टडी करेंगे। वी हैव टू स्टडी द एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ सेल। यहां सेल के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स भी स्टडी करने हैं एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू स्टडी द इंटरनल कैरेक्टर्स ऑफ अ सेल। एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर। और कौन से सेल के स्टडी करना है? सेल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द सेल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अ जनरलाइज्ड सेल, किस टाइप का सेल स्टडी करना है हमें यहाँ पर? और जनरलाइज्ड सेल। सबसे पहले जनरलाइज्ड प्रोकैरियोटिक सेल एंड जनरलाइज्ड यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यूकैरियोट में यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, प्लांट और एनिमल। तो हमें दोनों स्टडी करना है, प्लांट सेल भी स्टडी करना है, एनिमल सेल भी स्टडी करना है, एंड वी हैव टू स्टडी द प्रोकैरियोटिक सेल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दीज सेल्स। And this entire study we will perform under the heading cytology। क्या स्टडी करेंगे हम इसे? साइटोलॉजी में स्टडी करेंगे। सो दिस टर्म साइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। रिमेंबर दैट साइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of cell। ठीक है, जहां पर एक सेल का स्टडी किया जाएगा, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर्स सेल के स्टडी किए जाएंगे, वो जो पर्टिकुलर पार्ट होगा बायोलॉजी का, उस पर्टिकुलर पार्ट को कहा जाएगा यहाँ पे साइटोलॉजी। तो ये पहला डेफिनेशन है आपके सिलेबस का। साइटोलॉजी किसे कहना है? साइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अ सेल, जो एक सेल की स्टडी के साथ डील करता है, जहां ऑर्गेनिज्म चाहे कोई भी हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, प्लांट हो, एनिमल हो, या फिर कोई बैक्टीरिया हो, कोई फंजाई हो,
कोई पैरासाइट हो या फिर प्रोटिस्ट हो, वॉट एवर मे बी द टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ इट्स सेल, उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहने वाले सेल के स्टडी, उस सेल के अलग अलग कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, ठीक है, इसे कहा जाएगा साइटोलॉजी। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर बायोलॉजी, ये जो भी हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है स्टैंडर्ड 11th में, यहाँ पर स्टडी ऑफ बायोलॉजी हम शुरू करते हैं स्टडी ऑफ अ सेल से, क्योंकि यहाँ पर इसी सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हियर in case of cytology, the entire study is based on a cell. जो भी कुछ स्टडी यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी, ये सभी स्टडीज किस पर बेस्ड है? सेल पर बेस्ड है। एंड वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अगर हम सेल देखें तो हमारे पास दो अलग अलग टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। The first type of cell is referred as prokaryotic cell, and second type of cell is referred as eukaryotic cell. पहले सेल को यहाँ पर कहा जाएगा प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड टाइप ऑफ सेल इज रेफर्ड एज यूकैरियोटिक सेल. So this prokaryotic cell is a characteristic feature and present only in prokaryotes. While this eukaryotic cell is a characteristic feature that is present in only eukaryotes. दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में ब्रॉडली बायोलॉजिकली जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इन्हें इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा. पहले टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेल आर डिफरेंट इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल. इन दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म के सेल में जो भी प्रॉपर्टीज है ये दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे. अगर हम प्रोकैरियोट की सेल की बात करें तो दिस टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया. प्रोकैरियोटिक सेल हमें कहा देखने मिलेगा? बैक्टीरिया में देखने मिलेगा. द बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विच शोज द प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल. जो यूनिक सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, इनके सेल हमेशा प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं. व्हाइल द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट्स, दिस टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स. अगर हम देखें एंड इन केस ऑफ एनिमल्स. इस टाइप के सेल्स हमें कहा देखने मिलेंगे? ये सेल हमें प्लांट्स में देखने मिलेंगे और उसी के साथ इस टाइप के सेल्स हमें देखने मिलेंगे एनिमल्स में. और एक कैटेगरी इन दोनों के साथ यहाँ पर प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ प्लांट्स एंड एनिमल, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटिस्ट. ठीक है, अलग अलग टाइप के जो प्रोटिस्ट है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव पैरामेशियम. ये इससे पहले आपने स्टडी किया होगा. पैरामेशियम है. वी हैव अमीबा. So this type of unicellular organism, again the eukaryotic type of cell get differed along with protists and in case of fungi. So तीन अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है. प्लांट, एनिमल हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है. प्रोटिस्ट और फंजाई लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है. अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो यहाँ पर भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई देंगे जहाँ पे यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है. और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ओनली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट विच शोज अ प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर. ठीक है, सो द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन केस ऑफ साइटोलॉजी इट इज रेफर्ड एज सेल्यूलर स्ट्रक्चर. क्या कहेंगे यहां इसे? सेल्यूलर स्ट्रक्चर कहेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल कहेंगे. एंड दिस सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दो अलग अलग टाइप से स्टडी किया जाएगा. किसी भी सेल का स्ट्रक्चर
प्रोकैरियोट में हो या फिर चाहे यूकैरियोटिक में हो, इसे स्टडी किया जाएगा दो अलग अलग टाइप में। द फर्स्ट टाइप आर द फिजिकल पैरामीटर्स। यहां पे सबसे पहले आएगा फिजिकल पैरामीटर्स of a cell. Physical parameter includes the size of cell, the shape of cell, dimensions of a cell. All these physical characteristics, physical properties, या हमें physical parameters में स्टडी करेंगे। Again, the length of cell, उस सेल का जो भी लेंथ है। अगेन द साइज ऑफ सेल्यूलर, जो भी सेल्यूलर कंपोनेंट्स वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। एक सेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाले अलग अलग टाइप के जो भी कंपोनेंट्स है, जो इंट्रा सेल्यूलर पार्ट में प्रेजेंट हो गए सेल के, एक सेल के अंदर प्रेजेंट हो गए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स, और ये सेल्यूलर कंपोनेंट दोनों जगह प्रेजेंट हो गए, सेल के बाहर भी प्रेजेंट हो गए, सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो गए, इनसाइड टू द सेल एज वेल एज आउटसाइड टू द सेल। सो इन सभी कंपोनेंट्स इंट्रा सेल्यूलर पार्ट में या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट में अलोंग विद द सेल जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, उन सभी कंपोनेंट के फिजिकल पैरामीटर या फिजिकल प्रॉपर्टी, ये पहला पार्ट होगा यहां पर स्टडी का। एंड द सेकेंड पार्ट इट इंक्लूड अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट, जो भी अलग अलग टाइप के सेल्यूलर कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट इज नथिंग बट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अगर हम कंपोनेंट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, इट नथिंग बट वी आर स्टडीइंग द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर सेल। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे स्टडी करना है दो अलग अलग पार्ट में। दिस कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर or the structural part of a cell is again divided into these two types. पहला आएगा हमारे पास physical parameters and second we have ultra structure of different cellular components. सेकेंड पार्ट में हमारे पास अलग अलग सेल्यूलर कंपोनेंट्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। अब अलग अलग सेल्यूलर कंपोनेंट फॉर एग्जांपल आपको पता है न्यूक्लियस, then we have mitochondria, स्टडी क्या होगा आपने इससे पहले, we have chloroplast। तो ऑल दिस टाइप ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट जो एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब ये तो हो गए इंट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट कलेक्टिवली, ऑल ऑफ दीज आर इंट्रा सेल्यूलर, सेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाले। इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट लाइक वी हैव फ्लैजेला। क्या होगा ये? फ्लैजेला एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट है, सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। सो कलेक्टिवली अगेन वी हैव सेल वॉल प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। देखा आपने प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होगा? सेल के बाहर प्रेजेंट होगा। सो इट विल बी एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट। क्या कहेंगे हम इसे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट कहेंगे। सो दोनों स्टडी यहां पर हमें परफॉर्म करना है। फिजिकल पैरामीटर्स भी देखेंगे हम इनके, और इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इनका केमिकल कंपोजिशन किस टाइप के केमिकल से बने होंगे। एंड लास्ट पार्ट, जो तीसरा पार्ट यहां पर आता है, वी हैव टू स्टडी द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिल्स। लास्ट में क्या स्टडी करना है हमें? वी हैव टू स्टडी the functional aspect of all these
कंपोनेंटल पार्ट प्रेजेंट इन अ सेल। ये जितने भी कंपोनेंटल पार्ट इस सेल में प्रेजेंट है, इन सभी कंपोनेंटल पार्ट के फंक्शनल एस्पेक्ट कि एक सेल में अलग अलग टाइप के जो भी सेल ऑर्गेनेल्स कलेक्टिवली, क्या कहा है हमने इसे, अगर एक कलेक्टिव वर्ड देखें तो वी हैव टर्म्ड इट एज सेल ऑर्गेनेल्स। इन सिंपल लैंग्वेज हमने इसे सेल ऑर्गेनेल्स कहा है। इसे ही कहा जाता है सब सेल्यूलर कंपोनेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स, या आप इसे सेल ऑर्गेनेल्स कहिए या फिर से सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स कहिए, मीनिंग वही रहेगा। तो इस यूनिट में हमें इस कंप्लीट पार्ट की स्टडी करना है, इस कंप्लीट पार्ट को हमें देखना है। तो ये तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा कि इस यूनिट में हम क्या स्टडी करेंगे, हमें क्या स्टडी करना है। फंडामेंटल आइडियाज एक सेल के बारे में, उसके कंपोनेंट के बारे में आपने इससे पहले भी जाने हैं, इससे पहले भी अच्छी तरीके से स्टडी किए हैं। हमें यहाँ पर बस इसे इन डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। सो फ्रॉम अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट अवर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ अ सेल। एक सेल का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, इसे स्टडी करना हम हमारे आने वाले वीडियो से स्टडी, ठीक है स्टूडेंट्स।